फिर मैं ऐसे ही थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। मगर यार मैंने प्यार किया था, मेरी शादी नहीं होगी। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मम्मी पापा की बात हुई तो शादी हो गई कैंसिल, बिल्कुल मना। तो ये बात उन दिनों की है जब हम स्कूल में पढ़ते थे। मैं कक्षा 7 में पढ़ता था और श्वेता कक्षा 6 में। हे एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। आप सभी को गुड इवनिंग। और अभी शाम के 5:30 बजे हुए हैं और आप लोगों को जिस व्लॉग का इंतजार था वो व्लॉग आप लोगों के सामने आ चुका है। लेकिन इस व्लॉग पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कम से कम 5000 लाइक कर देना यार, प्लीज़ कर देना लाइक। क्योंकि हम ये व्लॉग ना सुबह से सोच रहे हैं कि कैसे बताएं, क्या बताएं, लिखने की कोशिश कर रहे हैं, याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा हम कुछ नहीं कर पाए, ना ही हम लिख पाए, ना ही हम अच्छे से याद कर पाए। तो अभी बस आखिरी में फाइनली सोच के स्टार्ट कर दिया है। जो भी मन में आता रहेगा, दिमाग में आता रहेगा, जो जो हुआ था वो सारी चीज़ें बताते चलेंगे, ठीक है। तो ये बात उन दिनों की है जब हम स्कूल में पढ़ते थे। मैं कक्षा 7 में पढ़ता था और श्वेता कक्षा 6 में पढ़ती थी। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। कक्षा 7 और 6 से लव स्टोरी शुरू नहीं हुई, मतलब उस टाइम पे हम स्कूल में पढ़ा करते थे। नर्सरी में मैं अपने गांव वाले स्कूल में पढ़ा हूँ और कक्षा 7 से मतलब मैं बाहर स्कूल में पढ़ता था, ठीक है, ऐसे ही है ना। मुझे क्या पता, आपको पता है इसका। मतलब तेरा तो तू भी तो ऐसे ही पढ़ी थी। हाँ, मैं भी ये भी गांव में पढ़ी। हाँ, गांव में पढ़ी हुई थी। तो उसके बाद क्या हुआ, कक्षा 7 में जैसे कि मैं था और कक्षा 6 में ये थी, तो हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे। कक्षा 8 में भी नहीं जानता था, कक्षा 9 में भी नहीं जानता था। आई बात कक्षा 10 की, तो कक्षा 10 में मैंने इसको जाना, पहचाना। तो मैं मतलब इसको लुके छुपे देखता था। अच्छा, फिर तो मतलब ऐसे ही देखते थे बस कि क्या, मतलब जैसे यार नॉर्मली देखते हैं सब। तब तो बच्चे थे कभी। हाँ, तब पता नहीं था कुछ भी। तो मतलब कभी रेसिस हुई, तब कभी लंच, हाँ लंच रेसिस, यार रेसिस भी तो बोल सकते हैं। पीरियड लगा, कोई सा पीरियड में आना जाना हुआ, मतलब ये मेरे से एक क्लास पीछे थी। तो मैं ना कभी कभी कक्षा से बाहर आता था, कभी कभी देख लेता था। तो इसको पता नहीं था बिल्कुल भी कि मैं इसको देखता हूँ, है ना। ये बात मैं बता रहा हूँ, तू बताइए ये बात। मुझे नहीं पता था। मुझे 10th के लास्ट में पता लगा था कि ये मुझे देखते हैं। हाँ, और उस टाइम पे मतलब ऐसे ही चलता रहा। पहले तो कक्षा 10 में था मैं, ये कक्षा 9 में थी, मैं कक्षा 11 में आया, ये कक्षा 10 में आई। तो 2 साल मैं ऐसे ही देखता रहा, हाँ भाई देखते हैं देखते हैं। तो ऐसे ही चलता रहा चलता रहा चलता रहा। तो कक्षा 11th में मैं आया और कक्षा 10th में आई श्वेता। कक्षा 10th में आने के बाद इसने मेरे को सीधा पत्र लेख लिख दिया। पत्र में क्या लिखा? वो तो तू बताएगी, मैं बताऊंगा। पत्र में मैंने लिखा कि मुझे मत देखा करो, सब मुझे बोलते हैं कि ये तुमको देखता है। मतलब मुझे डर लगता था क्योंकि मैं छोटी थी, मुझे इतना पता नहीं था। तो मैंने इनको बोला कि आप मुझे मत देखा करो, अच्छा नहीं लगता, ये वो मैं टीचर को बता दूंगी। ये सब मैंने बातें लिखी, ज़्यादा तो मेरे याद नहीं है, थोड़ा बहुत ही याद है। वो पत्र है मेरे पास, अगर वो कहोगे तो मैं आप लोगों को किसी दिन सुना दूंगा। झूठ बोल रहे। क्यों? भाई नहीं, मैंने देखे। इधर करो। मतलब है, मतलब तेरी बात के बता रहे ना है। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? तो फिर वो पत्र मेरे पास आया। तो मैंने क्या करा, उसको पढ़ा अच्छे से, दिमाग लगाया। मैंने सोचा कि ये तो गड़बड़ हो गई सारी की सारी, ये तो ये मना कर रही है देखने के लिए। तो मैंने क्या करा, उसमें लिख दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसे वैसे, मतलब वही डायलॉग मारने स्टार्ट कर दिए। डायलॉग नहीं था यार, सच बात है जो भी थी। नहीं, जो भी बात थी सच थी। तो वो सारी चीज़ें मैंने लिखी। उसमें लास्ट में मैंने अपना फ़ोन नंबर भी लिख दिया, जबकि मेरे पास फ़ोन नहीं था। एक ऐसे वैसे ही, मतलब उस टाइम पे फ़ोन ही नहीं था। मतलब क्या था, घर का फ़ोन ख़राब हो गया था। तो मैं वो फ़ोन उठा के मिस्त्री को लेके गया था और एक नया सिम लिया था। तो वही नंबर मैंने इसको दे दिया था। और वो फ़ोन कभी भी बीच में स्विच ऑफ हो जाया करता था, कभी भी कुछ भी हो जाया करता, लेकिन रिस्क लेके दे दिया था नंबर लिख के। तो उसके बाद फिर ये पत्र इसके पास गया, फिर इसने मेरे को पत्र लिखा। फिर क्या लिखा मैंने? फिर मेरे याद नहीं, नहीं याद, सच में याद नहीं। आप बताओ। मुझे थोड़ी ना पता क्या लिखा, मैं थोड़ी ना बताऊँ, ये बताएगी। नहीं याद। तुमने ही तो लिखा, मैंने लिखा नहीं लिखा होगा पर याद नहीं है, बहुत पुरानी बात होगी। फर्स्ट टाइम वाला तो याद है मेरे, सेकंड टाइम वाला याद नहीं। नहीं याद नहीं। तो इसका मतलब सेकंड टाइम वाला जानबूझ के नहीं बताना चाह रही है, नहीं ये याद। सोच रही कि मैं ही बता दूं। तो आप बता दो। नहीं, मैं क्या बता दूं, तुम बताएगी। नहीं पता मुझे सच में। हाँ याद है कि आप, मैंने आपको भेजा, आपने मुझे भेजा। उसके बाद कौन सा क्या भेजा मैंने? जो उनसे वे लिखे हुए हैं वे पत्र, 20-30 पत्र है वे 20-30। हाँ, वो पत्र 20-30 पत्र लिखे हुए हैं, क्योंकि इस टाइम फोन पे बात नहीं हो करती थी। तो इसका सेकंड टाइम पत्र आया, उसमें भी लिखा हुआ था ऐसे नहीं चलेगा, ये वो, मतलब वही बात है, मना करने वाली बात थी इसकी सारी की सारी। तो बस ऐसे ही मैंने फिर इसको फिर 1 और 2 पत्र लिखे, फिर 1-2 पत्र, मतलब ऐसे ही हमारी पत्र में बात हुई। तो मतलब उस टाइम पे फ़ोन तो था ही नहीं, नंबर इसके पास जा ही चुका था।
तो फिर मतलब बीच में एक बार इसका फ़ोन आया, सीधा फ़ोन किस लिए आया? मना करने के लिए। हाँ, सीधा मना करने के लिए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा, ये वो, मतलब मना करने वाली बात होती है, अगर आप लोग समझ ही सकते हैं। इसने फ़ोन करा मेरे को, मैं बता दूं क्या बोला कि तुम मुझे देखा मत करो, स्कूल में सब ऐसे सोचते हैं, गलत है। तो यार मैंने सोचा कि भाई ये तो सारी गड़बड़ वाली बात हो गई है, अब ये तो बात ही नहीं करना चाह रही है, मतलब अपनी प्रेम कहानी यहीं ख़त्म होने वाली है। तो फिर एक दो बार फिर इसका फ़ोन आया, मतलब फिर हमारी क्या बताऊँ बस, फिर नॉर्मली बात हुई 2-4 बार। फिर 2-4 बार बात हुई। फिर 2-3 पहले 2-4 बार जो बात हुई ना वो मना करने के लिए ही हुई, हर बार मना करने के लिए। पर लेकिन धीरे धीरे 1-2 बार फ़ोन आने लगा, एक महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, 2 महीने में, 3 महीने में भी फ़ोन आया था। मतलब ना तो मेरे पास फ़ोन था ना इसके पास फ़ोन था। तो मैंने 12th पास कर ली, ये आई 12th में, मैंने तो 12th पास कर ली थी, ये 12th में आई थी। तो उसके बाद मैंने फ़ोन ले लिया था, और इसके पास तो तब भी फ़ोन नहीं था। तो ये घर के फ़ोन से कभी कभार फ़ोन कर दिया करती थी। तो मतलब हमारी बात ज़्यादा नहीं हुई, फ़ोन पे कभी कभार बात हुआ करती थी, मतलब कि एक दिन में 1 मिनट बात होगी, उसमें ही हम खुश हो जाया करते थे, ये भी मैं भी। और फिर महीनों बात नहीं हुआ करती थी, बहुत बार, 2-3 बार ऐसा हुआ कि 6 महीने बात नहीं हुई। 6 महीने भी पता नहीं था हमारी बात होगी नहीं होगी, मतलब ऐसा हो जाता था कि ऐसा लगता था कि अब सब खत्म है, फिर दोबारा स्टार्ट हो जाता था, क्योंकि फोन मिल जाता था, फोन में आती थी, फिर ऐसा ही, मतलब भगवान को यही मंजूर था कि भाई इनकी शादी होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए सच्चे थे, हमारे मन में एक दूसरे के हाँ, लिए ऐसा कुछ नहीं था, ये नहीं था कि भाई बात इससे कर रहे हैं या कुछ भी, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैंने मतलब कुछ भी ऐसी बात नहीं थी, ना मन में था कोई भी, मतलब इंतजार रहता था कि फ़ोन आएगा, फ़ोन पे बात करनी। तो उस टाइम पे हमारी बात नहीं हुआ करती थी। फिर ऐसे ही मतलब इसकी भी 12th हो गई, मेरी भी 12th हो गई। इसने एडमिशन नहीं लिया, इसने मतलब नॉर्मली घर से ही पढ़ाई करी। हाँ, मैं स्कूल नहीं गई, मतलब कॉलेज रेगुलर नहीं जाती थी। और मैं जो है पहले कोचिंग करने के लिए जाया करता था, फिर कोचिंग छोड़ के मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। 1 साल कोचिंग की शायद। हाँ, मैंने 1 साल कोचिंग करी थी। उसके बाद मैं सोच रहा था कि चलो वो तो मैं आपको अपने व्लॉग में बताऊंगा कि मैंने क्या क्या सोचा और मैं कहाँ से स्टार्टिंग करा था। लेकिन मैं फिर अपने काम में लग गया था, तो इसको भी मैंने बताया नहीं था काम के बारे में, बिल्कुल नहीं बताया इसको भी। मम्मी पापा को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता। मम्मी को पता था, मम्मी को पता था बस, मम्मी को पता था, ना पापा को पता था, ना ही छोटू विक्रांत, किसी को नहीं पता था घर में भी, ना इसको पता था। तो ऐसे ही चलता रहा हमारी बात। फिर लास्ट में ना हमारी बात थोड़ी होने लगती थी, रोज सी हो जाया करती थी बात, मतलब वही 1 मिनट 2 मिनट बात हुआ करती थी। ऐसी नॉर्मल बात, क्या कर रहे हो, ठीक हो, ये सब। तो नॉर्मली बात होते लास्ट में, अब सीधा ही बता दूं, शादी वाली बात आ जाए। फिर तो शादी वाली बात आई फिर। हाँ, तो ये लव स्टोरी कम से कम हमारी 4-5-6 साल के करीब चली थी, हमारी 6 साल के करीब हुआ था, क्योंकि कक्षा 10 में बात होनी स्टार्ट हो गई थी। तो हमारी कम से कम 4-5 साल बाद, हाँ 6 साल बाद शादी हुई। तो हमारी 2020 में शादी हुई, और मैं 2000 कितने में 12th हो गई थी मेरी, 2014 में, नहीं 15 में हुई थी आपकी? हाँ 12th। तो 5-6 साल हो चुके हैं मेरी 12th हुए को। और उसके बाद हाँ, तो 6 साल हो गए ना, हाँ 7 साल हो गए। तो 7 साल तब हो जाती, उसी साल हमारी शादी होगी। हाँ, उसी साल हमारे 7 साल हो गए। तो फिर क्या हुआ, शादी में तो बहुत झंझट हुए भाई, बहुत। मैं बताऊँ क्या हुआ, तो मम्मी पापा, मेरे दोनों छोटे भाई थे, तो ये भी अपना गवर्नमेंट जॉब लगी थी इनकी। तो घर वालों ने मतलब इनकी शादी करनी थी, तो पहले मेरी शादी करनी थी, क्योंकि इनके लिए रिश्ते आने स्टार्ट हो गए थे। हाँ, तो भैया मम्मी को था कि भाई पहले बड़े की होनी चाहिए शादी। तो भैया मतलब मेरे लिए भी रिश्ते आया 1-2, तो घर वालों में हलचल मच गई कि यार इसकी शादी करवा दो, मतलब। और मैंने सोचा यार उनका शादी तो मैंने पहले तो मना कर दिया, मैं नहीं करवा शादी। एक बार घर आए देखने वाले, तो देख के सब चीज़ पूछ पाछ के क्या काम करता हूँ मैं, काम को भी बता दिया। हाँ, चल तो रही चल रही है वीडियो अभी। तो घर वालों से बात हुई, तो वे मान गए, मतलब वो बोल रहे थे कि हाँ भाई हम कर देंगे शादी। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे को पता लगा कि ऐसे शादी करने वाले हैं, तो मैंने मना कर दिया कि मैं अभी शादी नहीं करता। देखने वाले हैं, इनको पता ही नहीं, मतलब वो तो मुझे ये तो पता लग गया था कि देखने वाले, पर ये नहीं पता लगा था कि पक्का हो गया मामला, पक्का होने वाला है, पक्का बिल्कुल नहीं हुआ था, होने वाला है। तो मैंने बोल दिया पापा को कि मैं नहीं करूँगा शादी। तो बहुत दबाव डाला गया, मेरे से बहुत बार पूछा गया। तो मम्मी ने मेरे को एक अक्टी लगाई,
अक्टी समझते क्या होती है, मतलब एक ट्रिक लगाई मेरे से पूछने के लिए, जानने के लिए कि मेरे मन में कुछ और तो नहीं है। मम्मी बोली कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मेरे से काम नहीं होता है, मेरा ऑपरेशन होने वाला है, तू मेरे को सच सच बता दे, तू शादी क्यों नहीं करना चाहता, मुझे बहू की ज़रूरत है, ये वो। तो ये ऐसी ऐसी अक्टी लगा के तो मैंने फिर बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है मम्मी, मैं श्वेता से प्यार करता हूँ, और मैंने श्वेता का फ़ोटो भी दिखा दिया था। तो मम्मी बोली इनके घर वालों से बात कर लेंगे भाई, ठीक है, अगर मानते हैं तो ठीक है। तो फिर मम्मी मान गई थी, पापा नहीं माने पहले। हाँ, मम्मी तो मान गई थी, पापा नहीं माने बिल्कुल। पापा तो लास्ट तक भी नहीं माने थे, गुस्सा हो गए थे लास्ट में भी, और शादी में भी गुस्सा हो गए थे। वो गुस्सा किस बात से हुए थे वो भी बताऊंगा आपको। और शादी से नहीं हुए थे, वो किसी और बात से हो गए थे, मेरी वजह से गुस्सा। उस दिन मैंने मतलब अलग ही फिल्म कर दी थी, मैं लेट हो गया था यार, वो मैं बताऊंगा शादी में ही, जिस दिन शादी की वीडियो आएगी, शादी की वीडियो आएगी जिस दिन। तो क्या हुआ, कहाँ गया था मैं? मम्मी मान गई थी, मम्मी मान गई थी, पापा नहीं माने थे। तो फिर मैंने बोला श्वेता को, श्वेता तू भी अपने घर बता दे। हाँ। मैंने तो बता दिया। तो अब मुसीबत आ पड़ी थी श्वेता के ऊपर। मेरी तो शादी की कोई बात नहीं थी घर में, अभी तो शादी होनी नहीं थी मेरी। मैं मतलब मेरी भी जबरदस्ती की जा रही थी शादी, ऐसी कोई बात तो नहीं। आपकी मेरी शादी के की तो जा रही थी, मेरे तो नहीं कर रहे थे ना अभी। हाँ, मतलब अभी मेरी शादी 4-5 साल नहीं होनी थी, मेरी भी नहीं हो रही लेकिन मम्मी को पापा को पता नहीं क्या था क्या नहीं, क्योंकि मम्मी और पापा को मैंने कुछ नहीं बताया हुआ था कि मैं करता क्या हूँ कैसे। उस टाइम पे फिर मैंने जब इससे शादी करनी थी ना, तभी घर पे बताया था कि मैं ऐसे ऐसे इंटरनेट से काम करता हूँ। चलो इंटरनेट का तो पता ही लग गया अब तुम्हें, इंटरनेट से काम करता था, वो मैं और डिटेल में बता दूंगा जिस दिन अपने बारे में बताऊंगा। तो मतलब मम्मी पापा को मैंने बता दिया था उसी दिन, जिस दिन मम्मी ने पूछा मेरे से भाई क्या बताएंगे उसको, घर को क्या करता है तू, कैसे वैसे। तो मम्मी पापा को मैंने सब कुछ बता दिया अपने बारे में। उसके बाद नंबर आ गया था श्वेता का, श्वेता बताएगी अब श्वेता ने घर पे कैसे कैसे बताया। तो मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी को बताया था कि ऐसे ऐसे है, मुझे शादी करनी है। तो मम्मी ने स्टार्ट में ही मना कर दिया, कुछ पूछा नहीं, कुछ नहीं, कह रहे हम नहीं कर रहे हैं शादी, ये वो ऐसे अच्छा नहीं रहता। मतलब कि अपनी पसंद की शादी लव मैरिज थोड़ी दिन चलती है। हाँ, ये सब मतलब 5-7 दिन तो ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद फिर इनके मम्मी पापा ने मेरे मम्मी पापा से बात करी। ऐसे कहाँ बात करी? क्यों? पहले आपसे बात करी। हाँ, पहले तो मेरे से ही बात हाँ, करी पहले थी। आपसे बात करी। मम्मी पापा के पास तो बहुत देर में गए थे। हाँ, पहले आपसे बात करी, और उसी दिन तो आप मम्मी पापा से बात की थी। पहले मेरे से बात हुई थी कि क्या करते हो कैसे कैसे, मतलब पूछा था। अच्छा, फिर मैं था बाहर, ठीक है, उन्होंने बोला अपने मम्मी पापा से बात कि मम्मी पापा से बात कराना। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, घर रात को 9 बजे की बात है, फिर मैंने मम्मी पापा से बात करी, मम्मी पापा की बात हुई तो शादी हो गई कैंसिल, बिल्कुल मना। तो जी मैं तो सोचा मैं यही तो गड़बड़ हो गई, शादी नहीं होगी अब तो हमारी। तेरे को कैसा लगा था उस टाइम? तो बस पता नहीं क्या हो गया था। क्या हो गया था? ऐसा लग रहा था कि सब खत्म हो गया। हाँ, मेरे को भी ऐसा लगा कि यार शादी नहीं होगी और मुझे तो गड़बड़ हो गई। मगर मैंने सब कुछ बता दिया मम्मी को, मेरे से पूछ भी लिया और मेरी शादी की मना कर दिया। मैं तो मतलब सोचा मैं यार, फिर मैं ऐसे ही थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, मगर यार मैंने प्यार किया था, मेरी शादी नहीं होगी, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। उसके बाद फिर 10-15 दिन के बाद फिर दोबारा फ़ोन आता है। फिर मतलब मैं बता रहा हूँ क्या हुआ। उसके बाद मतलब इनके घर में सबसे बात हुई, मैंने सबको बताया कि ये क्या करते हैं, कैसे कैसे घर मतलब। हाँ, फिर नहीं, फिर मैं नहीं बताया था। मैंने मतलब ये बात तो मैंने बताया नहीं कि मैंने तुझे कब बताया कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करते हैं, क्या काम है, ये तो बताया नहीं। तो फिर मैंने इसको सारी चीज़ें बता दी थी, इसको इसके घर बताने से पहले ही। मतलब जब इसने अपनी मम्मी पापा को बताया ना, जब मैंने इसको कहा कि अब हम शादी करने वाले हैं, तू भी अपने घर बता दे, तो इसने मेरे से पूछा कि करते क्या हैं, क्या बताएंगे, नौकरी नहीं है तो बताएंगे क्या, कैसे शादी होगी। तो भैया जी मेरे काम करने का सबसे मेन पार्ट रोल प्ले करता है मेरी शादी होने का, वरना मेरी शादी नहीं होती अगर मैं कुछ ना करता, ये पक्का है, नहीं होती। क्योंकि ना तो घर वाले करते, क्योंकि लव मैरिज वाला मैटर ऐसा होता है, उसमें ना जिम्मेदारी खुद की होती है, किसी और की नहीं होती है। अगर कुछ भी थोड़ी बहुत आनाकानी होती है ना, वो जिम्मेदारी मेरी है, इसकी होगी, ऐसा नहीं है मम्मी पापा की, क्योंकि मम्मी पापा ने हमारी पसंद से शादी कर दी है, यही बहुत है, ठीक। तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ पड़ी थी। तो इसलिए यार मेरा मेन जो मैं काम करता हूँ ना, उसने मेन पार्ट प्ले करा है मेरी शादी होने में, ठीक है। ना ही मेरी नौकरी थी, मतलब ना कोई ऐसा बिजनेस था जो सबको दिख रहा था, ये वो ऐसा कुछ नहीं था। धरती इतनी ज्यादा है, हाँ, ना जमीन इतनी थी, बस मतलब ऐसे नॉर्मल था सब कुछ। तो वो तो यार थैंक यू सो मच कि मैं पहले ही लग गया था काम के अंदर। तो उसके बाद
फिर श्वेता ने अपने घर बताया था। श्वेता की मम्मी ने मेरे से बात करी थी, पापा ने नहीं बात करी थी, श्वेता की मम्मी ने बात करी थी मेरे से। मम्मी ने बोला था कि अपनी मम्मी से बात कराना। पहले मम्मी ने मम्मी से ही बात करी, पापा की कोई बात नहीं हुई। तो मम्मी की बात हुई तो मम्मी ने फिर पापा से बात कराई। पापा से बात होने के बाद शादी कैंसिल हो गई। शादी कैंसिल होने के बाद श्वेता के घर में बात हुई होगी। श्वेता ने बोला होगा कि मुझे करनी है शादी, उससे ही करा दो, ये वो काम भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो सारी बातें। तो फिर श्वेता की हाँ श्वेता के घर वाले सारे बुआ फूफा मामा सब मतलब इकट्ठा हो गए। तू बताना यार, मैं बता रहा हूँ ये बात। कोई बात नहीं, बताने दो, आपको तो पता नहीं, ही है, बताओ आप ज्यादा अच्छे से बताओ ना। तो आप बताओ ना। बताओ। तो बस ऐसे ही सब मतलब सारे रिलेटिव्स मिलके सबने बात ही करी आपस में, क्योंकि वही लड़की की बात है। उस टाइम फिर भी मना हो गई थी, जब सारे इकट्ठे हुए तब भी मना हो गई थी। हाँ, तब एक बार मना हो गई थी, क्योंकि उन्हें ज्यादा पता नहीं था कि कैसे कैसे क्या है इनका जो काम है। पता नहीं का नहीं मतलब होता है क्या है, सीधी सी बात है। जब कोई स्टार्टिंग में एकदम से पता लगता है ना कि लव मैरिज और गांव का इलाका हो, तो उसमें लव मैरिज है, ये प्रेम विवाह क्या प्रेम विवाह कुछ नहीं होता है। प्रेम विवाह हम अपने हिसाब से करेंगे, अपनी लौंडिया का ब्याह। हाँ तो मतलब इनके घर वालों ने, परिवार वालों ने, बुआ फूफा मामा सब ने मतलब पहले तो एडवांस में मना, हाँ कांटा फेर दिया था। लव स्टोरी था एंड हो चुकी थी। तो फिर मैं भटकता रहा। मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं भटकता रहा, गाने सुनता रहा। उस टाइम पे मैंने गाने सुने, 3-4 गाने थे वे सुनता था। मतलब वो तो मेरे ध्यान नहीं है, मेरे याद आएगा मैं बता दूंगा। तो मैं गाने सुनता गाना वैसे ही घूमता फिरता था बस। मतलब थोड़ा टेंशन में था। तो मैंने सोचा कि यार गड़बड़ हो गई सारी की सारी, परेशान था। प्रेम का कहानी अंत हो चुका है। सारा काम मतलब सीधी सी बात है, अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊँ ना, माइंड जो है डिस्टर्ब हो चुका था उस टाइम पे कि यार 6-7 साल पुराना प्यार है, 1 मिनट में उजाड़ दिया घर वालों ने, 1 मिनट में कांटा फेर दिया, एंड कर दिया, फिर स्टॉप लगा दिया 1 मिनट में। तो उसके बाद फिर हमारे घर वालों ने दोबारा बात करी। हाँ, फिर इसके घर वालों ने दोबारा बातचीत बनी, जैसे तैसे हुआ। तो फिर मेरे को बुलाया गया मिलने के लिए बाहर, उनके काम के सिलसिले में। भाई क्या है, तो इसके भाई था और एक इनके फूफा जी थे, तो उनको बुलाया, उन्होंने मेरे को बुलाया, बातचीत करी, सारी बातचीत हुई। मैंने बता दिया कि ऐसे 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 हैं, घर के बारे में सब कुछ बता दिया। मतलब घर आने से पहले ही ये सारी चीज़ें मेरे से पूछी गई। और जिस टाइम पे इनके घर से फ़ोन आया कि हमें तेरे से मिलना है, अरे पीकू, ये तो पीकू आ गया। और आप लोगों को बता दूं, मैं लव स्टोरी देखो हम कहाँ बैठ के बता रहे हैं, ये गोसे पड़े हैं इधर। ये कमरा खाली था ना, और सबसे ऊपर इसलिए आए थे क्योंकि नीचे अगर पंखा चलाते तो आवाज आती, ऊपर यहाँ पे खुली हवा आ रही है इधर से भी और इधर से भी, तो इसलिए आराम से बैठ के। और नीचे खड़दो भी हो जाता है कभी कभी, मतलब फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं माइंड, तो इसलिए आराम से यहाँ बैठ के शेयर कर रहे हैं भाई आप लोगों के लिए। देखे कैसे कैसे हमें बात बतानी पड़ती है। पीकू चलो बाहर चलो, आप वहाँ बैठो, बाहर जाओ। नीचे जाने दो, अभी बाहर भी धूप है। अभी पीकू भी परेशान हो जाता वरना यहाँ बैठे बैठे। तो पीकू भी चला गया अभी। और कहाँ गया था? जब आपको बुलाने के लिए। हाँ मेरे को बुलाया भाई। उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन आया कि आज भाई हमें तेरे से बात करनी है। तो मैंने सोचा कि मका भैया, हाँ डर गया था मैं। अरे पीकू क्या यार, बात कर लेंगे 2 मिनट। इसे नीचे आप जाओ, नीचे जाओ, चलिए। काफ़ी टाइम हो गया यार, मिनट देख लो कितनी हो गई, 16 मिनट के करीब हो गई है वीडियो, बहुत बड़ी हो गई। अगर ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा बड़ा लगे ना वो लोग, तो 2 पार्ट में कर लेंगे। 2 पार्ट में क्या करेंगे, अभी तो बस बताना है। मैं सोच रहा हूँ कि बता दूँ आज तो देख लेंगे। तो नहीं, बिल्कुल डिटेल से ना, बिल्कुल डिटेल से अगर आप लोगों को जानना है एक एक पॉइंट माय लॉर्ड, तो उसके लिए तो भैया वीडियो बनेगी पूरी 1 घंटे की। और उसको बताने में मेरे को मतलब सारी चीज़ें बैठ के आराम से सोचना पड़ेगा, पूरा दिन लग जाएगा उसको बताने में मेरे में। क्योंकि डिटेल में अगर मैं आप लोगों को स्टोरी बताऊंगा ना, तो इतना मज़ा आएगा आप लोगों को सुनने में, इतना मज़ा आएगा। क्योंकि मुझे पता है उस टाइम पे क्या क्या, ये जो बीच में मैं कहानी बता रहा हूँ ना, मैं डिस्टर्ब हो गया, मैंने ये करा, मैं परेशान हो गया था, मैं डर गया था जब उनका फ़ोन आया। चलो यहीं आ रहा हूँ मैं। अगर आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में भी जाननी है तो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा बताने की अपनी डिटेल में भी। लेकिन पहले इस वीडियो पे 5000 लाइक कर देना, तभी मेरे से डिटेल में पूछना, वरना आप लोगों को जैसी लगी हमारी लव स्टोरी बता देना। वैसे सीधी सादी सी तो है नहीं, अगर डिटेल में बताऊंगा तो बहुत खतरनाक है। क्योंकि डिटेल में तो फिर मैं आपको ये बताऊंगा क्या हुआ था, कैसे मना हुई, घर में कितना खर्च हुआ, घर वालों ने कैसे कैसे बात करी, कौन आया था, देखिए मतलब बहुत 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 सीन है। मतलब स्टार्टिंग में मैं कैसे देख रहा था, हम स्कूल से मैं मतलब यार पता नहीं क्या क्या है। चलो मैं मेन पॉइंट बताता हूँ, कहाँ रहा था जब बुलाया आपको। हाँ, तो फ़ोन आया कि आ जा। उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन था, काम करते थे ना,
तो बोले कि आ जा भाई, मिलना है तेरे से, पता लगना चाहिए ना क्या करते हैं। मेरे को नहीं पता था कि किस लिए बुला रहे हैं, बस नॉर्मली मिलना है। मैंने सोचा यार मिलना है, मुझे भाई लड़की का मामला है, प्यार का मामला है, गड़बड़ ना हो जाए। तो मैं मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे हैं, मैं जा रहा हूँ मिलने के लिए। ठीक है, सही करा मैंने सही करा भाई, मम्मी को बताया। तो मैं निकल पड़ा, पहुँच गया जी। तो मेरे को रेलवे स्टेशन पे बुलाया गया, मैं रेलवे स्टेशन पे बैठ के हाँ रेलवे स्टेशन पे बैठ के बात करी। इसके भाई थे, इसके फूफा जी थे, तो बात हुई हमारी, बात नॉर्मली हुई। तो उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगा कि उन्होंने बात वहीं पक्की कर दी थी, क्योंकि उन्होंने ना मेरे को आखिरी में चलते वक्त समोसे बहुत पसंद है इनकी फैमिली को, पता नहीं क्यों है, पूरी फैमिली समोसे खाती है। इसके भैया भी, इसकी मम्मी पापा फूफा बुआ मामा सभी समोसे खाते हैं क्या ज़्यादा। तो उन्होंने लास्ट में मेरे को समोसे खिला के भेजा, तो मेरे को कुछ परसेंट लगा कि यार बात बन सकती है। तो समोसे खा लिए भाई, चला आया मैं घर। 15-20 दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए होंगे ना, 3-4 महीने। क्या? और उसके बाद तो 3-4 महीने तक तो बात भी नहीं हुई थी, पता भी नहीं था हाँ होगी ना होगी। उसके 2-3 महीने तक तो फिर हमारी स्टोरी मिस्ट्री बन गई थी। हाँ, फिर तो मैं ये सोचता था यार पूछ के सब चीज चले गए, समोसा खिला के चले गए, समोसा खा लिया, अब लव स्टोरी का दी एंड करके चले गए। मैं कहा यार गड़बड़ हो गई सारी की सारी। मेरे फिर एक बार फिर फोन आया, इसके फूफा जी का फोन आया था भाई, ऐसे ऐसे हाँ ऐसे ऐसे हम तुम्हारे घर देखने के लिए आ रहे हैं, तुम्हारा घर बार। तो एकदम से खुशी के आंसू, वो खुशी के फूल खिल पड़े थे गुलाब के दिल में। मगर वाह, कौन कौन आया था? नाना जी आए थे, हाँ बाबा जी और फूफा जी। हाँ ये मतलब 3 आदमी हाँ 3 आदमी आए थे घर देखने के लिए। तो घर बार देखा, अब वो आए चाय पानी पी, मतलब वही बात है सीधी सी, जब कोई आता है देखने वाला तो उनकी खतर पानी होती है। खतर पानी नॉर्मली हुई है, कोई ज़्यादा मतलब नॉर्मल खतर पानी हुई। उसके बाद मतलब वो नहीं था कि हमारे मन में मैं ये करता ड्रामेबाजी कर देता भाई ज़्यादा खतर पानी कर दो भाई लव मैरिज का मामला, नहीं नॉर्मल बिल्कुल हमने मतलब बिल्कुल नॉर्मल रखा था, क्योंकि जैसे हम थे हमें ऐसे ही दिखना है, ऐसा नहीं। तो मेरे को जब थोड़ी ना पता था समोसे पसंद है, मेरे को तो जब से तू आई है घर में तब से जाके पता लगा कि पूरी फैमिली को समोसे पसंद है। तब जाके पता लगा। तो उसके बाद कहाँ गया मैं, बार बार भूल गया, नींद आ गई इसके। तो फिर वे यहाँ पे देख के गए, उन्हें सब अच्छा लगा। फिर मेरे सर पे ऐसे हाथ रख के गए। अच्छा जी, हाथ रखा था किसने? हाँ क्या कर रहे हैं आप? बाबा जी ने ऐसे हाथ रखे, मगर बड़ी बात, मैं बहुत खुश हुआ वाह, क्योंकि ऐसा ही हाथ मेरे सर पे फैले देखने वालों ने रखा था। अच्छा? ऐसे ही हाथ रखा था, मैं समझ गया कि इधर की साइड से तो बात पक्की हो गई। मेरी साइड से हाँ करने वाली देरी है। तो फिर अगले दिन फिर इनके पास फिर हाँ फिर बाद में आप भी आ जाइए देखने, तो आप भी आ जाइए देखने के लिए। तो इसको देखने के लिए गई, तो घर वालों ने बोला कि सांवली है थोड़ी। चलो बता रहा हूँ मैं, अभी आगे आने वाला है क्या पिला है। तो उसके बाद छोटू, विक्रांत, पापा, मामा जी और मौसा जी, तो ये 5 आदमी थे जो श्वेता को देखने के लिए गए थे इनके घर पे। मौसी जी भी जाने वाली थी, उनका टाइम वगैरह नहीं लगा, मतलब एक लेडीज भी होनी थी ना, वो गई नहीं, 5 ही गए थे। तो मौसा जी, मामा जी, पापा जी भी देख के आए। तो पापा जी और मौसा जी ने जी कर बात करी घर पे। उन्होंने बताया कि लड़की थोड़ी सांवली है, चलो कोई बात नहीं, जब प्रसाद की पसंद है, पता नहीं मेरे को चिढ़ाने के लिए कह रहे थे, वैसे सांवली है थोड़ी सी, कोई बात नहीं चल जाएगा काम। अब होगी मैं ठीक है, अब होगी हाँ, भैंसों के पीछे गोबर ठावे तो जो कावली होगी। कावली नहीं हुई मैं, सांवली होगी फिर से। गोरी थी पहले, और आपने आपको दे दिया। अरे मैं तो जैसा हूँ ऐसे ही हूँ यार, मैं तो मैं भी जैसी थी ऐसी नहीं हुआ। देख लो ये ऐसी है, जैसी थी ऐसी ही है। कैसे होगी काली तो ये बता। पता नहीं, काली होगी, यहाँ का पानी मुझे अच्छा सूट नहीं हुआ। अब इसके लिए मेरे को आरओ लगवाना पड़ेगा, क्योंकि इसको पानी सूट नहीं आ रहा है यहाँ का। अपने गांव से पानी भरवा के लिया कर। फोटो में ब्यूटी प्लस का फोटो लगाया है, मैंने दिखाया मम्मी को, मम्मी बोली बहुत गोरी है। जब देखा और पापा ने आके बताया, मौसा जी ने आके बताया लड़की सांवली है थोड़ी, लंबाई तो ठीक है। तो घर में आतंक एकदम से बोला, मतलब वो वाला आतंक नहीं, नॉर्मल मेरी मजाक वाला आतंक। बोला फोटो तो गोरी वाला दिखाया, जिसमें गोरी थी वो दिखाया, और वैसे सांवली है। तो चलो कोई बात नहीं, वैसे गोरी है ये थोड़ी बहुत, चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं थी, चल जाएगी, चल रही है। तो उसके बाद क्या हुआ,
उसके बाद फिर शादी की भी डेट फिक्स होने हाँ लगी। शादी की डेट वगैरह फिक्स होने लगी। फिर बीच बीच में भी कभी कभी ऐसा लगता था, मेरे को डर लगता था कि शादी की मना क्योंकि ना हो बातें जाए। बनाते थे सब ऐसे ही। तेरे को भी लगता था ना डर? नहीं, हाँ डर मेरे को तो था। लगता था डर, क्योंकि कभी कभी भी इनको ज्यादा ये डर ये था। ये फोन मिला के मेरे को डराया करती थी। आज ऐसे हो गया, आज उसने ये कर दिया, आज उसने वो कर दिया, आज उसने ये कर दिया, मेरे को डराती थी ये। मगर यार मना होगी थी क्या शादी की भाई? ये कहते थे फिर जब तक घर नहीं आएगी तब तक ऐसे रहेगा कि नहीं हो रही। हाँ नहीं हो रही शादी। तो भाई फाइनली हमारी फरवरी में 2000 10th February। हाँ 2020 में हमारी शादी हो गई थी। उसके बाद शादी वाले दिन पापा भाई हमें लेट हो गया शादी में जाने के लिए, वहाँ पे मंडप में इसको लेने जाना था ना, तो मंडप में हमारी शादी हुई थी, तो लेट हो गया तो पापा गुस्सा हो गए पहले। लेट हुए कैसे? लेट में मतलब सजने धजने जा रहा था, बाल बाल कटवाने। पार्लर में तैयार। अरे पार्लर में तैयार मतलब कटवाने, बाल कटवाने बाल भी उसी दिन कटने थे, मतलब बोल रहे हैं। मतलब मैं नहीं बोल रहा था, सेटिंग वेटिंग हो गई दोस्तों, तेरी आज तो आप ज्यादा ही अरे बोलने लग रहे थे। बोलने लग रहा है, अरे यार वाह, अरे वाह बाजी वाह। ऐसे वो सुंदर कौन वीडियो लग रहा था शादी में? वो ये बता देंगे ना जब वीडियो देखेंगे शादी वाली। चलो ये तो बताएंगे, आप बताओ ना। आपके घर के बता देंगे कौन लग रहा था। मैं लग रही थी। हाँ अपने घर वालों से पूछियो। पूछ लिया। झूठ वे बोल बोला रही? कि हमारी लड़की सुंदर है। खाइए माँ कसम। इसमें माँ कसम खाने की बात है। और आप बताइए। सच्चाई का सामना करना चलो पड़ेगा। आप चलो आप आपके बताओ। घर के क्या कहते हैं? नु कहते तू गजब लग रहा था, मेरे को कह रहे थे कि तू तो गजब लग रहा था भाई। मेरे बारे में किसी ने नहीं कहा। तेरे बारे में किसी ने नहीं कहा। झूठे। अब तू बता तेरे घर के क्या कहते? मेरे घर के कहते बहुत सुंदर लग रही है। झूठ एक बता, कौन से सुंदर लग रहे थे ज्यादा? मैं। खाइए माँ कसम। माँ कसम क्यों खाऊं? इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कौन क्या लग रहा था, किसके घर के क्या कह रहे थे। ठीक रहने दो है बस। हाँ रहने दो, सच बता दे। तो आप भी तो नहीं बता रहे। मैं सच बता रहा हूँ, नहीं बिल्कुल बता रहे। बिल्कुल सच बता रहा हूँ भाई। सब ने यही कहा कि तू सुपर लग रहा है भाई, इसके सामने बिल्कुल हीरो लग रहा है तू। ऐसे रहने दो, आपकी तो आईडी छोटी लग रही थी। अरे। ऐसे बैठे हैं ऐसे और मैं बैठी थी ऐसे। तो मैंने कहा अच्छा, मैं मतलब जैसे कि मैं और तो अभी इनको सब आके बोल रहे कि ऐसे बैठ जा, सीधा हो गए। फिर क्या हुआ जब ये सीधे नहीं हुए तो मुझे तो ये कहने शादी लगे- वाली बात है, ये तो शादी मुझे- वाली बात तो अगले मुझे वीडियो में कहने बताऊं मैं। लगे- मुझे कहने लगे अगली तुम नीचे को अगली बैठ वीडियो जा। में बताऊंगी, क्योंकि देखो मेरी आदत अभी भी ऐसी है कि मैं ऐसे ही बैठता हूँ। इनकी हाइट मेरी हाइट सेम है। सेम है यस तेरे से, मैं अभी भी लंबा हूँ ठीक है, सेम झूठ बोल रहे तू। हमारी हाइट इनसे सेम है। आप- इन्होंने मुझे शादी में स्लीपर भी नहीं लेने दी। अब एक बात हाँ, बताओ, सुन 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 खड़ी हो तू, पता लग जाएगा अभी। खड़ी हो, खड़ी। कौन लंबा है? वो ऐसे मुंह उठा ले, ले देख लो कौन लंबा है, बताओ भाई कौन लंबा देख लो है। देख लो। नहीं ये देख लो बिल्कुल ऐसे खड़ी। अबे अबे ये देख लो, क्या? ये गोबर का वो लगा रखा नीचे। लो गोबर भी कुछ ऐसी बात है। हाँ तो ये देख ले लो, जैसे तो लंबा ही हूँ मैं ठीक है। सेम है। हाँ सेम है, मतलब ये बहाना इसके मन में ये फजूर हमेशा पूरी जिंदगी रहेगा कि सेम हाइट है, तो सेम नहीं है, इससे मैं थोड़ा लंबा ही कितनी हूँ। है आपको? मैं कितनी भी हो मेरे- तेरे से तो लंबा हूँ मैं। मुझे तो लगता नहीं मेरे जितनी लगवा तो मुझे। शीशे में खड़े होके देखा कभी कौन लंबा है? सत्य तेरी माँ कसम है। चलो ठीक है। नहीं नहीं आप अब मैंने इसको कसम दे दी इसकी माँ की। अब तेरी माँ की कसम है, सच बता दे कौन एक लंबा। इंच लंबे हो आप बस। तो पता लग गया झूठी कितनी बड़ी है वो, But- कितनी लंबी हो। वो 26 मिनट की वीडियो हो गई है। बट एक बात है, मैं इनकी वजह से हील्स नहीं पहन सकती। तुम मेरी गलती है क्या? आपकी गलती, आप लंबे क्यों नहीं हुए? तो गाइस आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं बस, क्योंकि उसके बाद शादी की वीडियो आएगी। लव स्टोरी कैसी लगी, बढ़िया लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना और प्लीज। प्लीज यार 5000 लाइक करवा दो प्लीज। 5000 लाइक, इनकी बात मानो। 5000 लाइक, क्योंकि अगर 5000 लाइक हो गए ना, प्रॉमिस कर रहा हूँ। शादी की वीडियो भी अगले दिन आ जाएगी। नहीं अगले दिन तो आएगी नहीं, अभी नहीं आएगी यार, क्योंकि मेरे को उसको एडिट जिस वेडिट करने दिन में टाइम 5000 लाइक आएंगे। हाँ 5000 लाइक हो लाइक जाएगी। हो जाएंगे उसी सुनो दिन से। अगर बिल्कुल डिटेल में चाहिए ना लव स्टोरी, डिटेल में क्या हुआ? 5000 लाइक। मेरे को हाथ मारी है, रोक रही है, डिटेल में नहीं बताने क्या। यही है डिटेल। डिटेल में ये इसलिए नहीं बताने देना ये चाहिए। है डिटेल में। नहीं। ये ना ये सच बताओ यार। तो अच्छा डिटेल में ये है। इतनी छोटी सी लव स्टोरी देख रहा है, स्कूल में पढ़ते थे हाँ, और तुझे फल बातें बात नहीं करी होती थी सीधा तो खत्म बात हुआ। कुछ है तुझे बातें नहीं होती हाँ थी तो बात नहीं होती, बहुत खड़दू हुए, घर पिटी जीती मैं हाथ भी नहीं लगाया किसी ने। तो पिटी। पकड़ी तो गई। ज्यादा ना बोलो झूठे। मतलब बहुत बड़ी कहानी है भाई, बहुत बड़ी कहानी है। तो गाइस आज के लोग अपने यहीं पर ऐड करते हैं। अगर डिटेल में चाहिए ना तो 5000 लाइक और कम से कम 2000 कमेंट कर दो, और लव स्टोरी वाला व्लॉग पक्का आएगा डिटेल वाला। उसके पहले ही मतलब शादी की वीडियो आ जाएगी, लेकिन 5000 लाइक होंगे ना तभी आएगा डिटेल में। ठीक है बाय, टाटा। टाटा बोल दो।
क्या हुआ? अरे क्या हुआ? तो गाइस आज के व्लॉग हम यहीं पर करते हैं, अपने एक नए व्लॉग के साथ मिलते हैं। कल हम अपनी फैमिली व्लॉग के साथ मिलेंगे। और 5000 लाइक प्लीज, 5000 5000 लाइक, क्योंकि आपने 2000 लाइक कर दिए थे पहले वाले व्लॉग पे। दिल खुश हो गया है, बागबान हो गया है दिल। अब 5000 बागबान हो गया है, बागबान हो गया है दिल, बागबान हो गया है दिल। ठीक है, तो बाय, टाटा। बागवान पता क्यों बोला? बागवान बिनामती ना वो। आपने बागबान कहा, मेरे बागबान याद आ गया। बाय, टाटा, बाय बाय बाय।